हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। आज से हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर कोर। तो आज हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर कोर से इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो हमने लिख रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर किस धातु का बनाया जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर किस धातु की बनाई जाती है, तो वो दोस्तों आपको पता होगा, वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की चौड़ाई ट्रांसफार्मर कोर में कितनी होती है। तो दोस्तों, सिलिकॉन स्टील के पत्तियों की चौड़ाई ट्रांसफार्मर कोर में 0.35 mm से 0.75 mm तक होती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का ही यूज क्यों करते हैं, आयरन की क्यों नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सिलिकॉन स्टील में 93% आयरन ही होता है और उसका एक अलग भाग सिलिकॉन होता है, बाकी 7%। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर जो है, आपको पता होगा, वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। तो दोस्तों, जब वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, तो जब उसको प्राइमरी वाइंडिंग में जब उसको पावर दी जाएगी, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करेगा, तो फ्लक्स जनरेट करेगा, जिससे ईएमएफ उत्पन्न होगा और उस कोर में कुछ मात्रा में करंट फ्लो होने लगेगी। उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। अब जब उसमें करंट फ्लो होगी तो उसी को ईडी करंट कहते हैं। तो उसकी वजह से जो पावर लॉस होगा उसको ईडी करंट लॉस कहते हैं। उसी को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का यूज करते हैं, आयरन की पत्तियों का नहीं। अब दोस्तों, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का यूज करते हैं क्योंकि दोस्तों, आयरन का, प्योर आयरन की पत्तियों का अगर यूज हम करते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है आयरन का। तो इसकी वजह से इसमें जो करंट है, ईडी करंट, बहुत अधिक अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होगी। बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉसेस होंगे, और इतने लॉसेस होंगे कि फिर ट्रांसफार्मर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम उसकी जगह पे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सिलिकॉन की वजह से, इसमें मिले होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इसकी अपेक्षा। क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिससे इसमें करंट बहुत अमाउंट में फ्लो होती है, जिसकी वजह से इसमें आयरन लॉस बहुत ज़्यादा होता। इसलिए हम सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का यूज करते हैं। इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें करंट फ्लो बहुत कम अमाउंट में होती है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का यूज करते हैं, प्योर आयरन की पत्तियों का नहीं। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट कर क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट कर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में, अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि इसमें कुछ म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, तो इसमें कोर में कुछ करंट फ्लो होने लगती है, जिसको ईडी करंट कहते हैं। तो दोस्तों, इस ईडी करंट को कम करने के लिए ही ये लेमिनेशन किया जाता है, जिसमें ट्रांसफार्मर कोर में पत्तियों को लेमिनेट कर इसमें कई पत्तियों का एक गुच्छा बना लिया जाता है। जैसे ई आकार की पत्तियों और आई आकार की पत्तियों को लेमिनेट कर इसमें एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, ऐसे पत्तियों को रख के एक गुच्छा बना लिया जाता है, उसको कहते हैं लेमिनेशन। इसमें लेमिनेट कर पत्तियों का यूज किया जाता है, क्योंकि जिससे इसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाए और इसमें करंट फ्लो ना हो, जिससे पावर लॉस ना हो। ईडी करंट लॉस से बचने के लिए ही ट्रांसफार्मर में कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट कर बनाया जाता है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोर के बेस पर ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, कोर के बेस पर ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों जिसमें पत्तियां यल आकार की होती हैं। यल आकार की 2 पत्तियां लेके ऐसे उसको बना दिया जाता है।
इस टाइप का। और जिसमें प्राइमरी बाइंडिंग इस लीव में, इसमें 2 ही लीव होती हैं, इसमें प्राइमरी बाइंडिंग इस लीव में और सेकेंडरी बाइंडिंग इस लीव में कर दी जाती है। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों जिसमें 3 लीव होती हैं, ऐसे ई आकार की पत्ती और आई आकार की पत्ती ऐसे लगा के बनाया जाता है, और उसमें बीच वाली लीव में वाइंडिंग की गई होती है इसमें। तो ये सेल टाइप हो जाता है और ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपसे हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे, और ऐसे ही ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले टॉपिक पे।